वेलकम बैक टू योर लॉ बडी जहां लीगल कंसेप्ट्स होते हैं सिंपल और रिलेटेबल। आज हम समझेंगे बेलर की ड्यूटीज यानी बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में जिसने सामान दिया है उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पिछली वीडियो में हमने जाना कि बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं। एक होता है बेलर जो अपने गुड्स देता है और एक होता है बेली जो गुड्स लेता है। ठीक है, आज हम जानेंगे बेलर की ड्यूटीज के बारे में। तो जो सबसे पहली ड्यूटी होती है बेलर की वो होती है ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन द गुड्स बिल्ड। यानी कि जो भी वो सामान वो बेली को दे रहा है उसमें अगर कोई फॉल्ट है, कुछ डिफेक्ट है, तो वो बेली को बताएगा। अगर कोई डिफेक्ट ऐसा है जो डेंजरस हो सकता है और बेलर ने उसके बारे में नहीं बताया तो बेली को जो भी नुकसान होगा उसके लिए बेलर लायबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को बाइक दी बेलमेंट के लिए, लेकिन उसके ब्रेक्स खराब थे और ए ने ये बात बी को नहीं बताई। अगर बी का एक्सीडेंट हो गया और बी को चोट लगी तो ए लायबल होगा उसके लिए। देन हमारे पास है नेक्स्ट ड्यूटी, ड्यूटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस। ये है अंडर सेक्शन 158। अगर बेलमेंट जो है वो ग्रेचुइटियस है यानी कि फ्री ऑफ चार्ज है, अगर बेलमेंट जो है वो फ्री ऑफ चार्ज है तो बेलर को बेली के ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस पे करने होंगे जैसे कि स्टोरेज, मेंटेनेंस एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, अगर ए ने बी को अपना सूटकेस रखने के लिए दिया बिना पैसे लिए, सो बी ने उसे स्टोर करने में जो बेसिक खर्चे किए हैं वो ए को देने पड़ेंगे। ठीक है, देन हमारे पास है नेक्स्ट ड्यूटी, वो है ड्यूटी टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ अर्ली टर्मिनेशन, और ये दिया गया है अंडर सेक्शन 159। ये कहता है कि अगर बेलर किसी चीज की बेलमेंट कैंसिल कर देता है बिना नोटिस के और बेली को नुकसान होता है तो बेलर को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। वैसे ही अगर कोई थर्ड पार्टी गुड्स के ऊपर कोई राइट क्लेम करता है और बेली को लीगल प्रॉब्लम होती है तो वो भी बेलर रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। अब जो हमने ये पढ़ा कि अगर कोई थर्ड पार्टी उसके ऊपर क्लेम करती है वो आती है अंडर सेक्शन 164, बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द बेली। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी जो है वो क्लेम करती है कि जो गुड्स बेली को दिए गए हैं वो बेलर के है ही नहीं, तो जिस बेलर ने बेली को गुड्स दिए थे ना, अब वो बेलर बेली को कंपनसेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बेलर था, मान लो कि ए था, उसने एक चुराया हुआ लैपटॉप था उसके पास और उसने बी को वो चुराया हुआ लैपटॉप दे दिया बेलमेंट पे। ठीक है, अब जब बी वो यूज़ कर रहा था तब सी जो था उसने बोला कि अरे ये लैपटॉप तो मेरा है, ये लैपटॉप मेरा चोरी हो गया था। ठीक है, अब वो तो काम कर रहा था ना बीच में, अब उसके बीच में आके उसे पता चला कि वो चोरी किया हुआ लैपटॉप है तो उसको तो कंपनसेट करना पड़ेगा ना ए को। तो ये कहता है ये सेक्शन 164। ओके, ऐसे लीगल कंसेप्ट्स को सिंपली समझने के लिए बने रहिए योर लॉ बडी के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।